दोस्तों, माई सेल्फ हुसैन वोरा फ्रॉम वीसीएस ट्रैवल हब वडोदरा गुजरात। तो आज हम बात करेंगे क्रोएशिया के न्यू जॉब वैकेंसी के लिए, स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर के लिए जो हमारे पास नए जॉब वैकेंसीज आए हैं। तो जिनको भी क्रोएशिया में यूरोप में वर्क परमिट अप्लाई करना है और यूरोप जाना है, वो ये वीडियो को पूरा ध्यान से सुने समझे। अगर आपका प्रोफाइल सूटेबल है हमारे जॉब वैकेंसी के साथ तो आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं इंडिया से। तो दोस्तों, क्रोएशिया में हमारे पास नए जॉब वैकेंसी आए हैं, उसमें स्किल्ड वर्कर के जॉब वैकेंसी है। उसमें सबसे पहला हमारे पास है सीएनसी प्रोग्रामर्स, जिसका सैलरी 1200 से 1300 यूरो होता है। उसके अंदर 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो वैकेंसी है मिग एंड मैग बिल्डर्स एंड टिग बिल्डर्स। उसके बाद कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो वैकेंसी है टाइल मेशन, ब्रिक मेशन, शटरिंग कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फर्नीचर कारपेंटर और मेटल फैब्रिकेटर्स। तो ये सब नए जो वैकेंसी है स्किल्ड वर्कर के लिए। तो जिनका स्किल ये हमारी जो वैकेंसी के साथ मैच करता है और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 3 से 5 साल का और आपको यूरोप में जाना है, शेंजन कंट्री क्रोएशिया में वर्क परमिट अप्लाई करना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो अपने वर्क परमिट को अप्लाई करने के लिए। जिनके पास स्किल नहीं है तो उनके लिए फूड डिलीवरी ड्राइवर्स का जॉब वैकेंसी फिलहाल अभी अवेलेबल है। और ये जो स्किल्ड वर्कर है उनको प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनके पास एजुकेशन जो है मिनिमम 10th और 12th एजुकेशन होना चाहिए। अगर आप स्किल्ड वर्कर में वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो आपके पास स्किल्ड सर्टिफिकेट या ट्रेड सर्टिफिकेट या उसके रिलेटेड एजुकेशन होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बेसिक इंग्लिश कंपलसरी रिक्वायरमेंट है क्रोएशिया में यूरोप में वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। 1 साल का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आएगा, लॉन्ग टाइम का जॉब रहेगा, रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप 3 या 5 साल तक, 10 साल तक भी रिन्यू कर सकते हो अगर आप अच्छे से एम्प्लॉयर के साथ काम करते हो। एम्प्लॉयर को कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट रिन्यू कर सकते हो। क्रोएशिया में मोस्टली एम्प्लॉयर अकोमोडेशन देते हैं, तो यहाँ आपको एक प्लस पॉइंट है, अकोमोडेशन मिलेगा। फूड कभी कभी मिलता है, कभी ऑप्शनल होता है, तो फूड का आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। क्रोएशिया के अंदर जो एवरेज सैलरी होता है मिनिमम 700 और मैक्सिमम 1000 और कुछ अच्छी स्किल्ड है उसमें 1200 या 1300 भी सैलरी होता है, उससे ज़्यादा सैलरी नहीं होता है ज़्यादातर। तो ये बेसिक सैलरी है जिसमें वीकली आपको 5 डेज काम करना है, 40 आवर्स एज पर क्रोएशिया और शेंजन कंट्री के जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर आपको काम करना है और कंपनी के पास ओवर टाइम अवेलेबल है या एक्स्ट्रा काम है तो आप उसको कर सकते हो, वो ओवर टाइम में कैलकुलेट होता है। अच्छा, क्रोएशिया में सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो कोई भी क्रोएशिया का वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए पीसीसी कंपलसरी होता है। तो पीसीसी 2 तरह के होते हैं, एक होता है एसपी ऑफिस का पीसीसी, कोई उसको एसएसपी ऑफिस का पीसीसी बोलते हैं, कोई कमिश्नर ऑफिस का और कोई पुलिस स्टेशन का पीसीसी बोलता है। तो वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए अगर आपको क्रोएशिया का वर्क परमिट अप्लाई करना है तो सबसे पहले ही पीसीसी चाहिए, चाहे आप कोई भी जॉब में अप्लाई करो। तो अगर आपको पासपोर्ट ऑफिस का पीसीसी का अपॉइंटमेंट डेट नहीं मिलता, अगर पासपोर्ट ऑफिस का पीसीसी लेट हो रहा है, 2-3 महीने के बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है, तो आप एसपी ऑफिस या एसएसपी ऑफिस का पीसीसी अप्लाई करके उसको लेके आप क्रोएशिया का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। तो जब आपका वर्क परमिट आ जाएगा और आपको वीजा सबमिशन करना है, उस टाइम पे आपको पासपोर्ट ऑफिस से जो पीसीसी इश्यू होता है वो पीसीसी लाना है और उसको अपोस्टाइल करना है। तो पीसीसी कंपलसरी रिक्वायर्ड है वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए, चाहे आप एसपी ऑफिस का पीसीसी अप्लाई करके लेके आओ या पासपोर्ट ऑफिस का। पीसीसी आने के बाद आपको उसको अपोस्टाइल कराना है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। तो वो दिल्ली, मुंबई, जहां भी आपका कोई कॉन्टेक्ट है वहां से आपको अपोस्टाइल कराना है, उसके बाद वर्क परमिट अप्लाई होता है। तो ये सब बेसिक डिटेल्स थे जो वैकेंसीज मैंने आपको बताए, और ये कंटिन्यूसली हमारे पास रहते हैं। कुछ स्किल्ड वर्कर, टाइल मेशन, इलेक्ट्रीशियन, फर्नीचर कारपेंटर, मिग मैग, टीग बिल्डर्स, ये सब रहते हैं मोस्टली। सीएनसी प्रोग्रामर, सीएनसी ऑपरेटर। तो जिनका प्रोफाइल इसके रिलेटेड है, अगर आपको लगता है आपके पास एक्सपीरियंस है, आप इंग्लिश बोल सकते हो, इंटरव्यू अगर लेगी इंटरव्यू में आंसर दे सकते हो,
अगर आपको जेन्युइनली वर्क परमिट अप्लाई करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। वो होता है ना कि आप अलग अलग जगह पे अप्लाई करोगे, बट हमारा काम है जेन्युइन अप्लाई करना। हमारा काम है वर्क परमिट को प्रोसेस करना, सही तरह से आपको जॉब अप्लाई करवाना, आपका वर्क परमिट अप्लाई कराना, वीजा देना एम्बेसी का काम होता है। हम हमारा काम अच्छे से करते हैं और मोस्टली हम वही कंट्री का काम करते हैं जिसका अप्रूवल रेशियो ज्यादा अच्छा होता है। तो क्रोएशिया अभी अच्छा कंट्री है जिसका अप्रूवल रेशियो भी अच्छा है, शेंजन कंट्री भी है। और शेंजन कंट्री का तो सभी को पता ही है कि शेंजन कंट्री का वैल्यू क्या होता है। आपके पास 27-28 जो भी शेंजन कंट्री के देश है वहां कहीं भी आप मूव हो सकते हो अगर आपके पास लीगली वीजा है तो जिनको वर्क परमिट अप्लाई करना है वो हमारे ऑफिस आके विजिट भी कर सकता है, अपने डॉक्यूमेंट ईमेल के थ्रू शेयर भी कर सकता है। अगर आपके पास पीसीसी रेडी है या अगर आपको अप्लाई करना है रिलेटेड कोई भी जॉब में तो आप हमें ईमेल कर सकते हो, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और आपको क्रोएशिया जाना है तो हमें कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और